हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिसको सुन के आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड खुद को फील करोगे। तो आज की मेरी जो ये स्टोरी है वो बेस्ड है ऑन अ साइंटिफिक रिसर्च। तो इस स्टोरी में जो मेन बात है कि कुछ साइंटिस्ट हैं जो कि रिसर्च कर रहे हैं माउस के ऊपर। तो माउस के बारे में अब क्या रिसर्च कर रहे हैं कि माउस का बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कैसे हैबिट है उसकी। तो ये सब के ऊपर जो है वो साइंटिस्ट जो थे वो रिसर्च कर रहे थे, और इसी रिसर्च से हम ह्यूमन बीइंग्स को भी एक बात सीखने को मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी। तो वैज्ञानिकों ने यहाँ पे क्या किया, एक बड़ा सा बॉक्स ले लिया और उस बॉक्स को 10 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो 9th नंबर वाला ब्लॉक था, जो पार्ट था, उसमें उन्होंने खाना रख दिया और उसके अंदर अब चूहे को जो है उन्होंने छोड़ दिया। तो पहला तो चूहा जो था वो परेशान हो गया कि ये मैं कहाँ आ गया। तो वो सारे बॉक्स में जितने भी ब्लॉक थे, जितने भी पार्ट्स थे, उनमें घूमना उसने स्टार्ट कर दिया। तो वॉन्डरिंग उसने स्टार्ट कर दी, हर कोने में जाके उसने देखा, पहले में गया, दूसरे में, सो ऑन। और जब वो 9वें नंबर वाले बॉक्स में पहुंचा तो उससे वहाँ पे वो रखा हुआ खाना जो है वो मिल गया। तो उसने वो खाना खा लिया। अब एक्सपेरिमेंट चल रहा था क्योंकि, तो यही चीज़ दोबारा से बार बार रिपीट की गई। तो 5-6 दिनों तक साइंटिस्ट ने जो था वो उसी 9वें नंबर के ब्लॉक में खाना रखा, चेंज नहीं की पोजीशन। तो अब चूहा जो था डायरेक्टली जैसे ही उसको उस बॉक्स में डाला गया तो वो सीधा उस 9th नंबर के ब्लॉक में जाके पहुंच जाता था, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसे जो खाना है वो 9th ब्लॉक के अंदर ही मिलेगा। चूहे की यहाँ पे एक हैबिट बन गई कि जब भी उसको उस ब्लॉक के अंदर छोड़ा जाएगा तो वो 9वें नंबर पे रखा हुआ खाना खा लेगा। तो ये एक उसकी हैबिट बन गई, और 6 से 7 दिनों तक जब लगातार ये होता रहा कि 9वें नंबर पे ही उसको खाना मिल रहा था, तो वो झट से जैसे ही अंदर जाता तो 9वें स्थान पे जाके ही स्टॉप होता और वहाँ पे उसको खाना भी मिल जाता। लेकिन अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जो था वो अब 9th ब्लॉक की जगह जो खाना था वो 3rd ब्लॉक के ऊपर रख दिया, यानी कि जो जहाँ पे तीसरा नंबर वाला ब्लॉक था वहाँ पे अब खाना रख दिया। तो अब जैसे ही चूहे को अंदर डाला तो वो, क्योंकि उसकी हैबिट थी कि 9वें नंबर पे उसको फूड मिलेगा, लेकिन अब फूड की पोजीशन तो चेंज करती थी। तो अब क्या हुआ, चूहा गया सीधा 9th वाले नंबर पे रुका। तो अब चूहा परेशान हो गया कि क्या हो गया, खाना कहाँ गया। तो बाहर आ गया फिर वो सीधा ही। तो फिर सोचने लगा चूहा कि कहीं मुझसे ही तो कोई गलती नहीं हो गई। एक बार फिर से दोबारा चेक करके आता। चूहे ने कम से कम 4 बार जो है वहाँ जाके 9वें नंबर पे चेक करा कि क्या वहाँ पे खाना है या नहीं है। अब चूहे ने दोबारा से हो सकता है कहीं किसी और ब्लॉक में वो खाना हो। तो अब चूहे ने धीरे धीरे सभी ब्लॉक्स को चेक करना स्टार्ट कर दिया, और उसे खाना जो है वो 3रे नंबर वाले ब्लॉक के ऊपर मिल गया और उसने वो खाना खा लिया। तो अब इस सारी स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस स्टोरी को सुन के हमें क्या सीख मिलती है कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और सुख भी हैं, दुख भी हैं, और हमारी आदत बन जाती है उस सुख को पाने की कि आपको एक ही जगह पे वो सुख जो है वो मिलता रहे, और मन मुताबिक आपको उसी 9वें नंबर पे जो खाना रखा था उस चूहे को वो मिलता रहे। सेम उसी तरह इंसान भी यही चाहते हैं कि उसी कंडीशन में मन मुताबिक उसे सुख मिलता रहे। बहुत से लोग जो हैं वो 9वें नंबर के ऊपर रह के ही तलाश करते रहते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं, और इसी आस में रहते हैं कि काश सब कुछ ठीक हो जाए और हमें इसी नंबर के ऊपर सुख यानी कि खाना मिलता रहे। और इसी आशा के साथ वो क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जो है अपने तलाश करना जो है वो बंद कर देते हैं।
तो इस तरह जो है, क्योंकि अब तलाश करना बंद कर दिया है, काम नहीं करेंगे तो खाना कैसे मिलेगा, सुख की प्राप्ति कैसी होगी। तो मीन्स कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट कि अगर आपको सुख पाना है तो आपको उसको बार बार ढूंढने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हो सकता है भगवान ने आपके सुख का स्थान, यानी कि जैसे खाना जो था वो 9 से 3 पे आ गया लेकिन आया ना, तो उसी तरह सुख का स्थान भी भगवान जी ने बदल दिया है और ज़रूरत है आपको उस सुख के स्थान को तलाश करने की। तो इसीलिए जीवन को समझिए और किसी भी खराब से खराब परिस्थिति में खुद को बदलना स्टार्ट कीजिए और भगवान को दोष ना दें कि भगवान की वजह से ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको तलाश करनी है ऐसे मौके की कि जहाँ पे आपको सुख मिले। आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए, एफर्ट्स लगाने चाहिए। अगर आप उसी जगह पे रहते हो, उसी जगह पे ऐसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वहीं पे सुख मिलेगा, सो दिस इज़ नॉट गुड। उसके लिए आपको जगह जगह, हर जगह प्रयास करने होंगे, एफर्ट्स लगाने होंगे और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी जो है हम खाना ढूंढ पाएंगे। अगर आप किसी काम में असफल हो गए तो निराश ना होएं, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और समय की अहमियत को समझें, समय बर्बाद ना करें। तो यही स्टोरी का मॉरल है कि आपको प्रयास करते रहना है, असफलताओं से घबराना नहीं है और सफलता के पीछे अपने सारे एफर्ट यानी कि अपना 100% हमें देना है। और जो इस जीवन में, अपने जीवन रूपी बॉक्स में, यानी कि हमारा जो लाइफ है वो भी उस बॉक्स की तरह है। कभी जहाँ पे सुख था वहाँ पे दुख आ जाता है और दुख की जगह सुख आ जाते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी की ये कहानी चलती रहती है और हमें जो है इसका डट के सामना करना चाहिए और समय की कीमत को समझिए, क्योंकि अगर हम समय को नहीं समझते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय जो है वो अपने हिसाब से हमसे अपना हिसाब लेगा।